हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुलकर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इस टेबल को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेबल को बनाने की ट्रिक और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें इवेल्युएट करना है कि इसकी हमें वैल्यू बतानी है। 2 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी tan 30 डिग्री दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी tan स्क्वायर 30 डिग्री दिख रहा है। तो पहले हमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितना होगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास। tan 30 कहाँ है, ये हो गया 10 और 30 डिग्री ये है 1/√3। तो ये आ गया 1/√3। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसको लिख दें tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√3 इसका स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/3। तो अब हम इसको आसानी से इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें रख के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू टेन 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। 1/√3 और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू हमने निकाली अभी 1/3। तो ये आ गया 1/3। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2/√3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसे रहेगा 2/√3 और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ √3। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, √3। तो हम इसके आंसर में सीधा यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू √3। तो चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का सॉल्व करते हैं। यह हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें tan 45 ऊपर भी दिख रहा है और tan 45 नीचे भी दिख रहा है। तो पहले तो हम tan 45 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। tan 45 डिग्री, tan 45 कितना है मेरे पास, ये रहा 10 और ये 45 डिग्री आ गया ये 1। तो ये tan 45 आ गया 1। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो tan स्क्वायर 45 का भी वैल्यू 1 ही आई। तो अब हम इसकी वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख के आसानी से हम अपनी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस, और यहाँ पर tan स्क्वायर 45 है, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1, ये तो हो गया 0 और ये आ गया 1 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया 0। तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह से हम इस टेबल को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें अलग अलग वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए। पहले तो tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए और sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इन तीनों की वैल्यूज हम देख लेते हैं कि कितनी है हमारे पास। पहला है हमारे पास tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है यहाँ पर, ये अभी देखा हमने 1। फिर है हमारे पास cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना है हमारे पास, cos है ये और 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2, √3/2। इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sin 60 डिग्री। साइन हो गया मेरे पास ये और 60 डिग्री आ गया ये, इसकी वैल्यू भी है √3/2, √3/2। तो इन तीनों वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 × tan 45 की वैल्यू है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू है √3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन 60 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 × 1 = 2 प्लस, और ये हमें दिख रहा है √3/2 स्क्वायर, ये प्लस में है और यहाँ पे √3/2 स्क्वायर ये माइनस में है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0। तो फाइनली इसमें क्या बचेगा हमारे पास 2। तो ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो चलिए अब हम एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमें कुछ और ट्रिक सीखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1 - √3, जहां पर a + b जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और a जो है वो b से बड़ा होगा, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम जो ये गिवन वैल्यूज हैं इसी को लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है ये tan a + b = √3 और ये क्या है tan a - b = 1/√3। अब हम ये देखते हैं कि tan जो है उसकी वैल्यू √3 कब होती है। तो अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल से कंपेयर करें तो √3 हमें मिलता है यहाँ 60 डिग्री पे। ये 60 डिग्री पे हमें tan की वैल्यू √3 मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि a + b की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। a + b = 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री है मेरा √3 होता है। इसी तरीके से tan a - b की वैल्यू हमें 1/√3 दी हुई है। तो हम देखते हैं कि 1/√3 कहाँ पे होता है मेरा, ये है 1/√3 और ये है tan 30 डिग्री पे। तो ये हम लिख देंगे a - b = 30 डिग्री, क्योंकि tan की वैल्यू 30 डिग्री पे ही 1/√3 होती है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + a = 2a और ये b + b और ये हो जाएगा -b, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और = ये 60 डिग्री + 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं a के लिए सॉल्व करूँगा a = 90 डिग्री / 2, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 45 डिग्री। अब अगर हम इस a की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए हम पहली इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं। यह हमारे पास a + b = 60 डिग्री, यहाँ से मुझे a मिल गया है 45 प्लस b = 60 डिग्री। तो यहाँ से मुझे b के लिए सॉल्व करना है,
तो ये 45 जो है इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना बना बी मेरे पास, ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो फाइनली बी की वैल्यू हमारे पास आई 15 डिग्री और ए की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री। और क्वेश्चन में हमसे ए और बी की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो इसी तरीके से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।